आप हमें अपना जानते हैं, आप हमें अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, अपना स्वीकार करते हैं, तभी हमारा काम चल रहा है ना। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, हम जी नहीं सकते थे। अगर ऐसा आपका मधुर स्वभाव ना होता, ऐसा सुंदर स्वभाव ना होता, आप दिनों का कृपा करने वाले ना होते, तो हम इस धरती पर जी ही नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसार है, तभी जीते हैं नाथ। हे प्रभु, आप कृपा को आदरो, आप कृपा को जो, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में, और तीनों लोकों में आपके सिवा कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ता। कृपा करके भी आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती। कहते हैं आप कृपा करते हैं, लेकिन आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती है, इसलिए आपकी कृपा बराबर कृपा करती रहती है। हम तो सब सेवक हैं, सेवक भी हैं तो सक है, केवल मानना जानते हैं, सेवा करना नहीं जानते। गोस्वामी जी ने कहा, बालकांड के 28वें दोहे की दूसरी चौपाई है, ज्ञात कृपा नई कृपा अगाती, ऐसी कृपा के कारण आप कृपा कर रहे हो नाथ। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतः जानते हैं, हमारे अंतःकरण की सब बातें पूर्णतः जानते हैं, पर जानते हुए भी उधर दस्ती नहीं जानते। ऐसा बर्ताव करते हो कि मानो आपको पता ही नहीं, ऐसा आप बर्ताव करते हो, ऐसा व्यवहार करते हो, ऐसा मधुर स्वभाव रखते हो, ऐसी रुचि रखते हो, ऐसी प्रीति हमारे साथ दिखाते हो, जैसे आपको हमारे गुणों के बारे में जानकारी नहीं। हे नाथ, आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है, आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आपकी जो कृपा है आपको हमारे तक मोहित कर रही है, क्योंकि आप अहित की कृपा कर रहे हैं दिल पर। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो। हे गुरु, आप अपना किया हुआ उपकार भी भूल जाते हो। कहते हैं इस जीव पर जो लोग आपने उपकार किए उसको भूल जाते हो। हम थोड़ा सा अगर किसी की भलाई कर दें, किसी का उपकार कर दें, तो जब तक हम उसको सैकड़ों और हजारों जगह गा नहीं लेंगे, तब तक हमको शांति नहीं आएगी। लेकिन भगवान उपकार करके भूल जाते हैं, इसलिए दीनानाथ है। हे नाथ, आप भी वस्तु को भूल जाते हो। इस जीव को क्या क्या नहीं दिया आपने, इस जीव को उपभोग के लिए संसार में क्या क्या नहीं दिया, लेकिन आप सबका सब भूल गए। स्त्री दी, बच्चे दिए, मकान जायदाद दिया, सुंदर स्वास्थ्य दिया, पद दिया, शिक्षा दी, गुण दिए, क्या क्या नहीं दिया, लेकिन लेकर भी आप भूल गए। हे नाथ, हे नाथ, देते तो आप हो, और हम मान लेते हैं कि ये तो हमारा ही कमाया है, हम ऐसे दुर्गुणी हैं। देते आप हो नाथ, लेकिन हम ऐसे दुर्गुणी हैं कि हम मान लेते हैं कि ये सब हमने कमाया है, फिर भी आप ध्यान नहीं देते हो। हमारे इस दुर्गुण को ध्यान नहीं देते हो ना। ऐसे कृतज्ञ गुण चोर हैं हम तो महाराज, कहते हैं हम ऐसे कृतज्ञ हैं, गुण चोर है महाराज। पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत है तो खुद ही प्रभु, पूत कभी अपूत नहीं होता, चाहे सपूत हो या कपूत हो, लेकिन अपूत नहीं होता। चलिए प्रभु, आपने गीता में कहा है, आपका गीता का वाक्य है, उसकी आप रक्षा करते हैं।
कहते ये जीव तो सदा से मेरा अंश है, ये जीव तो सदा से मेरा अंश है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। आप अपना भूत जानकर कृपा करते हैं, इस जीव पर जो आप कृपा कर रहे हैं, चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, लेकिन अपना भूत मानकर ही कृपा कर रहे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं? हम आपके क्या काम आ सकते हैं? क्या आपका कोई काम हमारे बगैर रुका हुआ है? इस जीव के बगैर भगवान का कोई काम रुका नहीं हुआ है, लेकिन भगवान के बगैर हमारे सारे काम रुके हुए हैं। जो हमारे से निकलता हो प्रभु, आपका ऐसा कोई काम रुका नहीं है। क्या हमारी योग्यता आपकी कोई काम आ सकती है? ये तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। हमारी योग्यता, हमारे गुण, हमारे अभिमान बढ़ाने में काम आते हैं, आपकी सेवा में काम नहीं आते ना। आपकी दी हुई चीज को हम अपनी मान लेते हैं, ये दोनों अवश्य है हमारे अंदर। आपकी दी हुई चीज को हम अपना मान लेते हैं नाथ, ये अवगुण हमारे अंदर अवश्य है। अपनी मान करके फिर अभिमान करते हैं, अकड़ के चलते हैं, और जो आपके दीन हैं, आपके भक्त हैं, आपके संत हैं, उनकी तरफ से मुख मोड़ लेते हैं। हे नाथ, तब भी आप कृपा करते हैं, हमारे अवगुणों पर ध्यान नहीं देते नाथ। ऐसे कृतज्ञ हैं हम प्रभु, फिर भी आप आंखें मीच लेते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे अंदर कोई जरूर नहीं है। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ये जीव जी रहा है, ये जीव इसलिए जी रहा है कि भगवान का ऐसा मृदुल स्वभाव है, ऐसा मीठा स्वभाव है। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें, क्या क्या बखाने आपके सामने। हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं नाथ। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन से भी कैसे सुनते हो? जंगल में जब वन में आए प्रभुनाथ और किरातों ने आपसे ऐसे ऐसे वचन कहे, तो आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, जैसे पिता अपने बालक की तुलसी वाणी सुनता है। आप किरातों की बात सुनते हैं। मानस में अयोध्या कांड में 136 दोहे में गोस्वामी जी ने कहा, वेद वचन सुनि मन अगम। वेद वचन सुनि मन अगम, अगम है मन को। ते प्रभु करुणा है, वो प्रभु कितने करुणा के सागर हैं। वचन किरातन के सुनते, जो फूल और भील है, आदिवासी हैं, कैसे वचन सुन रहे हैं, ध्यान लगा के सुन रहे हैं, उनके सगे होकर के सुन रहे हैं, उनको सखा मान करके सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, जैसे कि अपने। वचन किरातन के सुनते, जिमित पितु बालक भय। जैसे कि आपने बच्चों की तुलसी वाली सुना है, ऐसे आप कितने बड़े दीनानाथ हैं प्रभु, प्रेम के सागर हैं। इस तरह के नाथ हमें कुछ कहना आता नहीं, हम आपसे प्रार्थना भी नहीं कर सकते, हमको मीठा बोलना भी नहीं आता है, हमारे अंदर सुंदर शब्द हमारी रचना से निकलते ही नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं, जिसका कोई नहीं है उसके आप सकते हैं। हम तो केवल इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। करुणा सागर में बोल न जानू कोई, अल्प बुद्धि मन वेगते, नहीं जाके हरि होय,
हमें केवल आपकी चरित्र अच्छे लगते हैं, आपकी लीलाएं अच्छी लगती हैं, आपका गुणानुवाद अच्छा लगता है, आपका नाम और ध्यान अच्छा लगता है, आपका कर और घर अच्छा लगता है, आपके वस्त्र और आभूषण अच्छे लगते हैं, आप सर्वांग से अच्छे लगते हैं, और आपके जो भक्त हैं वो भी मुझे अक्षय प्रिय हैं। आपकी लीला मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका रूप भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका धाम अच्छा लगता है प्रभु, आपके गुण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी महिमा अच्छी लगे, ये आपकी कृपा है नाथ। आज जो भी अच्छा लगता है, आपका नाम अच्छा लगता है, आपका रूप अच्छा लगता है, आपका ध्यान अच्छा लगता है, आपके गुण अच्छे लगते हैं, कहते हैं नाथ ये सब आपकी कृपा का फल है, आपने कृपा की है इसलिए आप अच्छे लगते हैं। नाथ हमारा कोई बल नहीं है, हमारा अपना कोई बल नहीं है। आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे नाथ, जब हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आप में लगे हुए हैं, केवल आपकी कृपा है, ये सिर्फ आपकी कृपा है नाथ। ये ना तो हमारा उद्योग है और ना हमारे कर्मों का फल, ये हमारे कर्मों का फल भी नहीं है। ऐसा कोई हमारे अंदर सुकृत नहीं है, पूर्ण नहीं है, शुभ नहीं है कि आप अपनी तरफ हमको लगा लें। ये तो मात्र आपकी कृपा का फल है। हम तो पूर्ण रूप से पापात्मा है प्रभु, फिर भी आपने अपने चरणों में हमको लगाया है। आपका नाम लेते हैं, हे प्रभु
आपकी कथा अपने कानों से सुनते हैं कि नाथ, किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं है, इस धरती में किसी की ऐसी योग्यता नहीं है और किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ तनिक भी चल सके। आपकी कृपा के बगैर कोई आपकी तरफ तनिक चल नहीं सकता। हे नाथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे कितने कितने अंकुर भरे हुए हैं। कैसा वायुमंडल है नाथ, कैसा कलयुग का समय है नाथ। ऐसे समय में आपकी तरफ मृत्यु होती है तो ये केवल आपकी कृपा है। ऐसे घोर कलयुग में अगर आपकी तरफ चित्त जाता है, आपकी तरफ मन जाता है, तो ये मात्र केवल आपकी कृपा है। हमारा कोई संस्कार नहीं है, हमारा किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई सुकृति नहीं है। ऐसे समय में आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। ये ऐसा समय चल रहा है कि अपने बल से ये जीव कभी भी ईश्वर की तरफ चले ही नहीं सकता। संतों का संग भी आप ही देते हैं। हे प्रभु, अगर हमको संतों का संग प्राप्त है, संतों का साथ हम साथ करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों को वचनों को सुनते हैं, संतों के वचनों को श्रवण करके अपने हृदय करते हैं, तो ये नाथ की भी आपकी कृपा का फल है।